हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का विलोपन विधि टाइप 3। तो विलोपन विधि में जो सवाल हम लोग के पास टाइप 3 में मिला है वो देखिए ये सवाल रहा है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। मान लें कि 1/x बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, u मान सकते हैं, a मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी a मान लिए। क्या मान लिए, a। और और 1/y बराबर जो हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, b मान लिए। अब देखिए हमारा जो समीकरण बनेगा क्या बन जाएगा, a माइनस बी बराबर 1। ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, 1। देखिए यहां से बन जाएगा a प्लस बी बराबर 7। ये समीकरण 2। आपको विलोपन विधि में बताए थे ना दोस्तों कि किसी एक पद को विलुप्त करना है, तो हम लोग किसी भी एक पद को विलुप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर सपोज हम बी को विलुप्त करते हैं, ठीक है ना, तो ऑलरेडी विलुप्त हो जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखिएगा, जैसे कि देखिए a माइनस बी बराबर 1 लिख दिए और a प्लस बी बराबर क्या लिख दिए हम लोग, 7। जैसे कि देखिए प्लस माइनस कट गया तो a क्या हो जाएगा, 2a। और 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8, है ना। a बराबर क्या हो जाएगा, 8/2। डेट मीन्स 2 से अगर 8 में भाग लगाएंगे 4, a का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 4, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, a का मान समीकरण किस में रखते हैं, a का मान समीकरण b में रखते हैं। किस में रखते हैं, a का मान समीकरण b, क्या समीकरण सेकेंड जो भी है ना, हम लोग लिखेंगे a बराबर 4 समीकरण समीकरण 2 में रखने पर। सर 2 में ही रख सकते हैं, नहीं भैया, आप समीकरण 2 छोड़िए, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए हमारे पास जो समीकरण है a प्लस बी बराबर 7। a का मान 4 हो गया और b का मान क्या हो गया, कुछ भी नहीं, अभी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं ना। b बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, तो b का मान क्या हो गया, 3। अब देखिए a बराबर आपका निकला था 4 और b बराबर क्या निकल गया आपका 3। तो क्या a का जो मान हम लोग मान के रखे थे वो क्या रखे थे, 1/x, यानी 1/x का मान जो निकल गया वो 4 निकल गया, यानी कि 1। कहने का मतलब देखिए एक है ना, 4 गुने x करेंगे तो 4x और 1 गुने 1 करेंगे तो 1, और x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, यानी x का मान क्या निकल गया अभी, 1/4। क्या निकल गया, 1/4। उसी प्रकार अगर हम b का मान निकालते तो b बराबर हम लोग क्या मान के रखे थे, 1/y। तो देखिए जरा इसको दो पार्ट कर दीजिए, 1/y बराबर b का मान 3 आ गया था, ठीक है ना। अब उसी प्रकार यहाँ नहीं कुछ एक क्रॉस गुना होगा तो ए यहाँ हो जाएगा y गुना 3 करेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 1 गुना 1 करेंगे 1, तो y का मान क्या निकल गया, 1/3। ये गुने में इधर भाग में। सो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है देखिए, 2x प्लस 5y बराबर 5y बटे xy बराबर क्या है, अच्छा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। देखिए 2x प्लस 5y बराबर 6xy लिख सकते हैं, ये गुना में भाग में है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर एक्स वाई से भाग दे देंगे। इधर लिखेंगे हम लोग दोनों ओर एक्स वाई से भाग देने पर। क्या करेंगे, भाग देने पर, ठीक है। तो देखिए 2x/xy, उसी तरह 5y/xy, और फिर हो जाएगा 6xy/xy। देखिए यहां से xy है ना, यहां से y कैंसिल करेगा, यहाँ x को कैंसिल करेगा, यानी कि 2/y, ठीक है, प्लस 5/x बराबर 6, ठीक है ना। अभी अभी हम लोग मान के रखे थे कुछ, जैसे कि
पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसको निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण 2 निकाल लेंगे, इसको समीकरण 1 बना ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए उसी तरह 4 दोनों और वही करेंगे, 4x माइनस 5y, ठीक है ना, और बराबर हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा। ये है ना, इधर चला जाएगा, है ना। और फिर क्या करेंगे, दोनों और क्या करेंगे, वही सेम वर्क करेंगे, दोनों और एक्स वाई से क्या करेंगे, दोनों और एक्स वाई से भाग देने पर, यहाँ से छूट गया था, ठीक है ना, एक्स वाई से क्या करेंगे, भाग देने पर। देखिए भाग देने पर उसी तरह देखिए 4x बटे क्या हो जाएगा, 4x बटे एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस 5y बटे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और हमारा माइनस 3xy अब बटे क्या हो जाएगा, एक्स वाई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई से एक्स वाई आप कट कर दीजिए, वाई से वाई को कैंसिल करिए और एक्स को एक्स से कैंसिल करिए। देखिए 4 बटे वाई, ठीक है ना, 4 बटे वाई माइनस 5 बटे एक्स, ठीक है ना, और माइनस 3। अगर मान लिया जाए कि हम लोग क्या मान लेते हैं, यहां से हम लोग मान लेते हैं लेट, लेट मतलब मान लिया गया, ठीक है ना, लेट 1 बटे एक्स बराबर हम लोग ए मान लेते हैं, तथा 1 बटे वाई बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो देखिए इसके बाद से हम लोग कैसे करते हैं, देखिए हमारा जो समीकरण बन जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ब्लैक कोबरा टाइप के बनाना, जगह बचाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अब 1 बटे एक्स, हमारे पास जो समीकरण 1 ये था, ये समीकरण हमारा दूसरा था, ठीक है ना। समीकरण 1 से जो हमारा नया समीकरण 1 का जो अवतार होगा, ठीक है ना, समीकरण 1 का अवतार जो होगा 1 का, देखिए वो क्या जाएगा, देखिए 2a क्या हो जाएगा, 2a। देखिए कहने का मतलब, देखिए 1 बटे वाई गुना 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो 1 बटे वाई के जगह पे हम कुछ ले सकते हैं जो भी है ना। तो y की जगह पे आपने क्या लिया, y की जगह पे b लिया, तो b हो जाएगा, क्या दिक्कत है, इसको b कर देंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, b कर देंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 5a, और बराबर क्या आ जाएगा 6। ये समीकरण हमारा नया निकल गया 3, आप 3 मान लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा जो होगा हमारा समीकरण 2 से जो नया अवतार इसका लेगा वो क्या हो जाएगा, 4b माइनस 5a बराबर माइनस 3। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 4। अब ऐसे ही देखिए अगर खुद से ही कोई काम हो रहा है तो हमें उसमें टांग नहीं आना चाहिए। वैसे देखिए यहाँ पे प्लस 5 और माइनस 5 है, यानी कट जा रहा है, तो हम लोग को सिर्फ लिख देना है समीकरण समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, 4 से। देखिए समीकरण 3 क्या है, 2b प्लस 5a बराबर 6a, ठीक है ना, और 4b माइनस 5a बराबर माइनस 3। आपको तो पता चल ही गया होगा, जो खुद से कट रहा है यानी प्लस हो रहा है, ठीक है ना, तो चिन्ह परिवर्तन करने की कोई दरकार नहीं है। 4 और 6 कितना हो गया, 4 और 2 6 भी हो गया, ठीक है ना, और बराबर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस करने चलेंगे हम लोग, क्या करने चलेंगे प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा। कभी ऐसा होता है ना, घर से चलने चलते कुछ और कह के और होता कुछ और है, ठीक है ना, वैसे ही हम लोग प्लस करके चलेंगे लेकिन माइनस हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं रफ यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 6 प्लस में और माइनस 3 है, ठीक है ना, तो घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी b का मान फाइनली आप 3 बटे 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 बटे 6, कट करेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब b बराबर अगर 1 बटे 2 आ गया, b बराबर क्या आ गया 1 बटे 2, ठीक है ना, तब b का मान हम लोग किसी अन्य समीकरण में रखेंगे, जिसमें रखना है रख दीजिए, ठीक है ना। b का मान 1 बटे 2 आया तो x का मान निकाल लीजिए। जैसे b का मान क्या रखे थे, देखिए b का मान जो हमने रखा था, b बराबर कहां पे मान लिए थे, यहाँ पे देखिए 1 बटे वाई, यानी 1 बटे वाई का जो मान निकल गया 1 बटे 2 निकल गया। तो उसी तरह 1 गुना वाई करेंगे वाई, ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा और इसके साथ ये क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, वाई का मान भी 2 निकाल लिया ना। अब लिखेंगे b बराबर 1 बटे 2 समीकरण जिसमें रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, एकदम निश्चित होकर के रखिए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिए रख दिए समीकरण 1 में, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण 4 में भी रखते हैं, जहां भी रखेंगे वही आएगा, ठीक है ना। आपको जहां रखना है रख दीजिए तो अच्छा रहेगा। आप जो है ना, हम लोग समीकरण 3 तथा 4 से चल रहे थे, यही दोनों में से रखिए, ठीक रहेगा। तो समीकरण 3 में रख दिया तो 2b, देखिए आप लोग को दिख रहा है ना भैया, ठीक है, 2b प्लस 5a बराबर 6 है। अब देखिए 2 गुना b का मान आया आपका 1 बटे 2,
5a बराबर है 6। ये 2 से 2 कट गए तो यहाँ 1 बचा, ये +1 मेरा थोड़ा कर लेते हैं ना, इधर अभी है हमारे पास स्पेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 5a बराबर हो गया 6, या 5a बराबर क्या हो जाएगा 6 - 1 +1 - 1 है ना, 5a बराबर हो जाएगा 5। तो a का मान आप लोग को बोले थे दोस्तों कि आप इस प्रकार से भी कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a बराबर क्या आ गया 1, a का मान हम लोग क्या मान के रखे थे, जरा देख लीजिए, 1/x क्या मान के रखे थे, 1/x बराबर 1/1, यानी क्रॉस गुना करेंगे अगर हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए हम लोग x बराबर क्या निकाल लिए 1 और y का मान क्या निकाल लिए 2। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, यही उम्मीद करते हैं, और आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे ये गाड़ियों का आवाज आप लोग को चला जाता होगा, क्योंकि ऐसे जगह पे है ना, मोड़ पे है स्थान, तो अक्सर ट्रक वाले लोग भी अच्छे काम करते हैं, हॉर्न इसलिए बजा देते हैं ताकि एक्सीडेंट की खतरा थोड़ा कम हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं आप, अच्छे से रहें, मस्त रहें और अपने कामों में लगे रहें। धन्यवाद।